हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2022 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर और पेपर का टाइम है 3 घंटा। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और इकाई 1 जो है आपका, ये इतना सारा आपका सिलेबस है, यहाँ से बना है आपका खंड का पेपर, ठीक है। भारत समकालीन विश्व एवं राजनीतिक विज्ञान से, और यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक 1 अंक बराबर 0.5, ठीक है। एक सवाल आपका 1 नंबर का है, तो आपके जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। आपका पहला ऑप्शन है लुई 14, सेकंड ऑप्शन है लुई 16, थर्ड ऑप्शन है लुई 15, फोर्थ ऑप्शन है लुई 18। क्रांति के समय फ्रांस का राजा था, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड लुई 16, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, और इस टाइम पे फ्रांस में बोर्बो वंश के राजा लुई 16 का शासन था, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रूसो कौन था? आपका पहला ऑप्शन है एक दार्शनिक, सेकंड ऑप्शन है एक शासक, थर्ड ऑप्शन है एक सेनापति, और फोर्थ ऑप्शन है एक चित्रकार। रूसो कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एक दार्शनिक, ठीक है। रूसो जो था वो फ्रांस का एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख दार्शनिक था, और फ्रांस की क्रांति में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है। मतलब फ्रांस की क्रांति में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था रूसो ने, और उसी टाइम पे फेमस हुआ था, ठीक है। एक दार्शनिक था फ्रांस का। रूसो नाम सुन के आपको इस टाइप से नहीं लगना चाहिए कि ये जो था रूस का था, बल्कि ये जो था रूसो फ्रांस का था, ठीक है। फ्रांस का दार्शनिक था। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आपका पहला ऑप्शन है 28 जुलाई 1914, सेकंड ऑप्शन है 1 अगस्त 1914, थर्ड ऑप्शन है 28 अगस्त 1914, फोर्थ ऑप्शन है 28 जून 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध जो था 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था, ठीक है। 4 साल के लगभग में प्रथम विश्व युद्ध चला था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। अगला क्वेश्चन है चौथा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आपका पहला ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1944, सेकंड ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, थर्ड ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1946, और फोर्थ ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है विश्व के सभी देशों का एक सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। यूएनओ जिसे बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ। और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिस टाइम पे अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराकर 9 अगस्त 1945 को युद्ध विराम कर दिया था, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम बाद में, 2-3 महीने के बाद में, इस ग्रुप की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसका उद्देश्य था कि दुनिया के सभी देशों को भविष्य में आने वाले युद्धों से रोका जा सके, ठीक है। इसलिए बनाया गया था ये, शांति स्थापित करने के लिए सभी देशों के मध्य ये ग्रुप बनाया गया था, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। आगे है आपका पांचवा क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई में, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है, तो ये है दिल्ली में स्थित। आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा उच्च, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, तो वो होता है दिल्ली में, ठीक है। और एक होता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारत में जो है 30 के आसपास हाई कोर्ट हैं। जितने राज्य होते हैं उतने ही हाई कोर्ट होते हैं लगभग, ठीक है। हर राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, वो पूरे देश का एक होता है। तो भारत का जो हाई कोर्ट है वो है दिल्ली में, और सभी राज्यों का अपना अलग अलग हाई कोर्ट है। जैसे यूपी का है इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का शायद भोपाल में है, और महाराष्ट्र का है मुंबई में, तमिलनाडु का है मद्रास में, ठीक है। बंगाल का है कोलकाता में। इसी राज्य से सभी राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट हैं, और एक होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का एक होता है। आगे है आपका भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ?
तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसीलिए जो है हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो संविधान 26 जनवरी 1950 को 3 साल बाद में क्यों लागू किया गया, ठीक है। तो इसका रीज़न ये था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारा संविधान नहीं था, ठीक है। हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था। संविधान बनाने में जो था हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसीलिए 15 अगस्त 1947 के बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। लोकतंत्र में चुनाव कराना क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। एक्चुअली में लोकतंत्र जो शब्द है वो हमारा 2 शब्दों से बना है, लोक प्लस तंत्र, ठीक है। लोक कहते हैं हम पब्लिक को, तंत्र कहते हैं एक टाइप से, तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक है। तंत्र सिस्टम टाइप से, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र मतलब पब्लिक का तंत्र हो जाएगा इसमें, ठीक है। लोकतंत्र पब्लिक का तंत्र। और इसकी जो परिभाषा होती है लोकतंत्र की वो होती है जनता द्वारा जनता पर शासन, ठीक है। तो जनता वोट डालेगी तो ही तो शासन करेगी ना, वो अपने कैंडिडेट बनाकर, इस टाइप से होता है। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। जर्मनी का तानाशाह था और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो उस टाइम पे जर्मनी का जो तानाशाह था, किंग था, जो भी था, वो हिटलर ही था, ठीक है। इसी का सबसे बड़ा योगदान था द्वितीय विश्व युद्ध कराने में हिटलर का, क्योंकि जिस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे हिटलर एक सैनिक के रूप में जर्मनी की सेना में था। बट जब प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी हार गया तो उसके बाद में जो था हिटलर तरक्की कर करके वो पूरा तानाशाह बन चुका था, चांसलर जर्मनी का, और बस ये बदला लेना चाहता था अपनी हार का। तो इसीलिए जो था इसने द्वितीय विश्व युद्ध का ऐलान करा था। सब कुछ इसी की बदौलत था, द्वितीय विश्व युद्ध। 9वां क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में फसल काटने की मशीनों के फायदे और नुकसान क्या थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिख देना है बुक से देखकर। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के 3 लक्षण बताइए। तो लोकतंत्र वही है बस जनता द्वारा जनता पर शासन, ठीक है। इसमें इसके 3 लक्षण लिख देने हैं कि जनता तो है कैंडिडेट चुनती है और वही जो है सरकार बनाते हैं, इस टाइप से। साल्वेडोर आइदे कौन था, उन्हें किसके द्वारा सिंहासन से हटाया गया था। और उसके बाद में है 12वां क्वेश्चन आपका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है आपका भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं एवं कार्यकाल व कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसे तो आप कर सकते हैं, वनों से होने वाले लाभ। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और वन जो है हमें बाढ़ से बचाने में सहायता करते हैं और वन जो है वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, भूमि कटने से बचाते हैं और वनों की वजह से हमें जानवरों के लिए चारागाह की प्राप्ति होती है, ठीक है, वनों की। उससे आगे देखते हैं हम सेकंड पेज, और ये है आपका सेकंड पेज। यहाँ से स्टार्ट है गाइज आपका खंड ख, और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा खंड ख में, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसमें आपके 2 ही ऑप्शन हैं, तो ये आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ठीक है। कर्क रेखा इस टाइप से पूरब से पश्चिम। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं जाती है और ना ही आंध्र प्रदेश से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आते नेक्स्ट तो वही आंसर होते, बट आप जो है सवाल को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि सवाल अधूरा है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे और दोनों में से किसी से भी देखा नहीं जाती है। आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन, पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है। आपका पहला ऑप्शन है महेंद्रगिरी, सेकंड ऑप्शन है कंचनजंगा, थर्ड ऑप्शन है खांसी, फोर्थ ऑप्शन है अनाईगुड़ी। पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है, ठीक है। तो पूर्वी घाट पर स्थित है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है। ऑप्शन से फर्स्ट आपका राइट आंसर है। महेंद्रगिरी जो पर्वत है आपका वो पूर्वी घाट पर स्थित है और ये उड़ीसा और आंध्रा के बीच में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा और आंध्रा के बीच में। आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। आपका पहला ऑप्शन है टिडुंडा, सेकंड ऑप्शन है हिमालय, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, फोर्थ ऑप्शन है मैंग्रोव वन। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय वनों से है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, जनसंख्या भी एक संसाधन है। आपका पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, सेकंड ऑप्शन है भौतिक संसाधन, थर्ड ऑप्शन है मानव संसाधन, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो जनसंख्या जो है वो एक मानव संसाधन है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आगे है 5वां, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है 400,
सेकंड ऑप्शन है 450, थर्ड ऑप्शन है 500, फोर्थ ऑप्शन है 550। तो पालमपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा जिले में एक प्रकार का नगर है, ठीक है, पालमपुर, और यहाँ पे जो है 450 परिवार रहते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है गाइज आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है भारत के मेघालय राज्य के मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। भारत के मेघालय राज्य के भारत के मेघालय राज्य में एक जगह है पहाड़ियों के बीच में जिसका नाम है मानसीराम, ठीक है। वहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। जितनी वर्षा मानसीराम में होती है इतनी वर्षा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, ना ही भारत में ना ही दुनिया में कहीं नहीं होती। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मानसीराम मेघालय, ठीक है। आगे 7वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम लिखो तो वो होता आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है हमारा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में पड़ता है, ठीक है, हिमालय के हिमाद्री क्षेत्र में। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है K2, जिसका सेकंड नाम है गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये जो है कृष्णागिरी पर्वत काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे पड़ता है, ठीक है। बट जो K2 चोटी है हमारी गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611, और ये जो है इस टाइम पे वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस एरिया में पड़ता है हमारा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन कृष्णागिरी पर्वत काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है। तो बस वही है। और अगर यहाँ पे पूछता भारत के अंदर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो वो है हमारा कंचनजंगा, ठीक है। भारत के अंदर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है हमारा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है, हिमालय की चोटी है एक, और उसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर, ठीक है। आगे है आपका भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, तो भूगर्भीय प्लेटें जो धरती के अंदर वाली प्लेटें होती हैं वो भूगर्भीय प्लेटें कहलाती हैं। आगे है आपका 9वां क्वेश्चन, उन देशों के नाम लिखो जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, ठीक है। तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जनसंख्या में दुनिया में पहले नंबर का देश है चाइना, और सेकंड पे है भारत। और क्षेत्रफल में जो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं उनमें पहला नंबर आता है रूस का, सेकंड नंबर आता है कनाडा का, थर्ड आता है चीन का, और फोर्थ आता है अमेरिका का, और उसके बाद आता है आपका अमेरिका के बाद आएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रूस, कनाडा, देखिएगा इस टाइप से आपका ये रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, USA, ठीक है। लुक उसके बाद आएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील के बाद आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये है आपका भारत से बड़े देश 6, 7वां भारत। आगे है आपका मानसून को परिभाषित कीजिए, 11वां क्वेश्चन। 12वें है आपका खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्चुअली में खादर और बांगर जो हैं ये दोनों मिट्टियों के नाम हैं, ठीक है। तो खादर कहते हैं हम जो हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। खादर और बांगर दोनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर वो मिट्टी होती है जो नई जलोढ़ होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसे नदियाँ बहाकर लाती हैं, ठीक है। और नई जलोढ़ को बोलते हैं हम खादर, और जो जलोढ़ पुरानी हो जाती है उसे बोलते हैं हम बांगर। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। उन्नत किस्म के बीजों का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गाइज बस इतना ही पेपर था आपका। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम गाइज।